ओम शांति। आज 5 मई 2021 की साकार मुरली है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते आए हो, अब सुख दो, सुख लो। प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर है, वह समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। सभी आधा कल्प, अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है। उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। गीत है, बदल जाए दुनिया, न बदलेंगे हम अपने नियमों पर ही चलते रहेंगे। हम किसी के प्रभाव में अपने को बदलेंगे नहीं। ये है गीत का मायने। बदल जाए दुनिया, न बदलेंगे हम। ओम शांति। सभी आत्मा रूप में बैठकर मुरली को सुने, एकाग्र होकर। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है। यह तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में ये बातें होती नहीं। वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल जाता है। कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि बहुत करते हैं। धक्का खाते रहते हैं। प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाप सारी समझ देते हैं। सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता, सुख करता, सद्गति दाता। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है। सबको दुख लगा ही रहता है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, किसको भी यह पता नहीं है कि बाप कौन है। बाप से क्या वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं। धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। अब यह किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? आत्मा कहती है यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। आत्मा कहती है यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं।
मैं आत्मा कहती हूँ, क्योंकि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं ना, तो मैं आत्मा कहती हूँ कि ये बात भी मनुष्य नहीं जानते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है नहीं। अभी तुम बुद्धिमान बने हो। बाप ने समझाया है, ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बरोबर बेहद का बाप मिला है। वह हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि यह खेल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाए। यह स्कूल है बेहद का। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वह हमारा मोस्ट बिलीवेड बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। वह ऊंचते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं। बाकी सब मनुष्य मात्र आश्रय मत पर एक दो को दुख ही देते हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, यह कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो, इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंड पार्ट है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सबको तुम जान गए हो। तुमको सच्चा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। यह है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं, अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। वहां तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। यह बहुत ही छी पुरानी दुनिया है। इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं। हम कहां से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहां जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम, वह निराकार है। तुम सभी सीताएं हो। बाप है ब्राइड ग्रूम। एक साजन की सब सजनियां हैं, भक्तियां हैं। जो भी सीताएं हैं, सब रावण की जेल में फंसकर शोक वाटिका में आ गई हैं। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है।
शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग कहो अथवा दैवी राजधानी कहो, यह स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं, यह भी अभी तुम समझते हो। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है कलयुग। अभी है कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ भी नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है। विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सद्गति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में हैं, परंतु यह कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम दुर्गति में हैं। अपने साहूकारी का ही नशा है। हमको इतने मकान है, इतना धन है, इतने महल है, किसको पता नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। यह जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारी हो रही है। यह वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है, परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चों का नाम डाल दिया है। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े ते बड़ी भूल ही यह है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। यह तो नहीं भूलना चाहिए ना। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़े ही पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है। डर लगता है हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दे दिया है, फिर हम यह क्यों करते हैं। होता है ना, आजकल बच्चे तंग करते हैं और वो बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं। तो पेरेंट्स की बातें नहीं मानते तो पेरेंट्स को क्या करना होता है, फिर गुस्सा करना होता है। गुस्सा आ जाता है उनको। तो वो बाबा से पूछ रहे हैं कि बाबा इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है। सतयुग में भी हम आत्म अभिमानी थे। समझते हैं आत्मा का अब शरीर, यह शरीर अब पुराना हुआ है, आयु पूरी हुई है, इसलिए यह शरीर छोड़ अब नया लेना है। सर्प का मिसाल, सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेते हैं। यह दृष्टांत है सत्युग के लिए। वहां तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात नहीं रहती। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है। यह अंतिम पुरानी जूती है। ये शरीर अब, इसके बाद कोई दूसरा शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि अंतिम जन्म है ना। तो बाबा कह रहे हैं यह अंतिम पुरानी जूती है। अभी तुम उनसे तंग हो गए हो। वहां तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन बातों को भी तुम समझते हो।
यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़े ही हैं। 2-4 लोग यहाँ से समझकर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। यह है ईश्वर का दर, अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परम पिता अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। वहां तो बाप के पास आत्माएं रहती हैं। यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह पुकारती हैं। मनुष्य विगत समझ के कह देते हैं ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवान भगवती कहते हैं। उन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते हैं यह नहीं जानते कि यह भी मनुष्य है। भारत में ही राज्य करके गए हैं। आगे चलकर उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं। अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे। शिव की यह महिमा नहीं करेंगे, उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली। फिर कह देते हैं यह भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। अरे वहां भांग धतूरा कहाँ से आई? भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि शिव तो भांग पीने वाला है, धतूरा चढ़ाते हैं। धतूरा इसीलिए धतूरा चढ़ाते कि वो धतूरा खाने वाला है। उनको ज्ञान नहीं है ना, वो अपनी रीति ही उसका अर्थ निकालते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं। कुछ भी समझ नहीं, मांगते रहते हैं पति चाहिए, यह चाहिए। दीप माला पर भी लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। वह है कौन यह किसको भी पता नहीं। 8-10 भुजाएं कभी होती हैं क्या? किसी की भी 8 और 10 भुजाएं तो होती नहीं है, 2 ही भुजाएं होती हैं। यह चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। उनका नाम विष्णु रख दिया है। लक्ष्मी की भी 2 हाथ हैं, नारायण के भी 2 हाथ हैं, लेकिन विष्णु क्यों बनाया है? दोनों का कंबाइंड एक सिंबल है ये। विष्णु ऐसा सच कोई है नहीं। विष्णु एक सिंबल है लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड स्वरूप का। मनुष्य को यह पता नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। 4 भुजाओं वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजाएं होनी चाहिए। कुछ भी समझते नहीं है। तुम अभी समझते हो। बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने देवी स्वराज्य बनाया था। फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए? यह समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते, परंतु यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। इसलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं।
यह जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। भल कोई को दीदार भी होता है, परंतु कुछ भी समझते नहीं। फिर भी भक्तों फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने मैं साक्षात्कार कराता हूँ। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं। बाप तो समझाते हैं, साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बहुत आकर कहते हैं, हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया था, फायर फ्लाई कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। जैसा आत्मा का रूप है छोटी बिंदी, ऐसे ही परमात्मा का रूप है। लेकिन उनकी महिमा तो अपरम अपार है। यह तो छोटी सी बिंदी है जो प्रकृति के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं, क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है। अगर उसका साक्षात्कार भी हो जाए तो भी उनको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो है ही इतनी छोटी बिंदी। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से बरसा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। स्टूडेंट है ना, तुम समझते हो, बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है। यह बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं, फिर तुमको यह मूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सखीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। सेकंड पॉइंट है, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। वरदान है, स्व की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम माने नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म हो भी गया तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्मृति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल चलेंगे, वह कर्म करेंगे, वही
संयम, नियम बन जाएगा। इसका मतलब है कि हमें स्वयं की स्मृति में रहना मतलब हमें अपने को ही देखना है, अपने को ही चेक करना है और चेंज करना है, अपने ही स्वधर्म में स्थित रहना है और अपने ही स्वचिंतन में रहना है। तो पहले हम दूसरों के लिए ही सोचते थे, बात करते थे, है ना। अब स्पिरिचुअल बने हैं तो स्पिरिचुअलिटी हमें स्वयं पर वर्क करना सिखाती है। तभी तो देवी देवता बनेंगे, तभी तो दिव्य गुण आएंगे, तभी तो हमारी कमी कमजोरियां अंदर से बाहर निकल के ठीक होंगी। अगर स्वयं पर काम ही नहीं करेंगे तो कहाँ से देवी देवता बनेंगे, कहाँ से गायन और पूजन योग्य बनेंगे, कैसे हमारे कर्म श्रेष्ठ बनेंगे, बोल श्रेष्ठ बनेंगे। खुद पर काम करना होगा ना। तो स्पिरिचुअलिटी हमें स्वयं पर कार्य करना सिखाती है। तो स्वयं पर ही हमें कार्य करना है, स्वयं को ही चेक करना है, स्वयं को ही चेंज करना है। तभी हमारे बोल और कर्म गायन पूजन योग्य बनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, तो ब्रह्मा बाबा का हर कर्म और पूजन का गायन और पूजन होता है, हर कर्म का। तो उनके कर्म इतने श्रेष्ठ बन गए थे, बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया था अपने ऊपर, तो आज इनके हर कर्म और पूजन का श्री कृष्ण के रूप में गायन पूजन होता है। स्लोगन है, पवित्रता का पिल्लर मजबूत करो तो यह पिल्लर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। तो पवित्रता है मुख्य, मन वचन कर्म वाणी सब में पवित्रता। तो अपने को चेक करना है, हम इतने प्योर पवित्र बने हैं, ये भी स्वयं पर ही चेक करना है, ये भी स्वयं पर ही कार्य करना है। ओम शांति।